डियर फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को कराएंगे बहुत आसान तरीके के साथ। तो चैप्टर नंबर 3 की 3.3 एक्सरसाइज में जो है वो है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन का जो मीन्स होता है वो होता है दोस्तों एक स्थान से, प्रतिस्थापन का जो मीन्स होता है एक स्थान से उठाकर दूसरे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना। प्रतिस्थापन का दोस्त मीन्स क्या हुआ कि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना, दूसरे स्थान पर रखना। तो दोस्तों चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है x प्लस वाई बराबर 14, तो समीकरण नंबर 1। तो दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 4। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो दोस्तों हम यहाँ से ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से देखो ये y किसका है, माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस वाई। समीकरण नंबर 3। तो x का मान समीकरण 1 में रखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का जो वैल्यू है वो आया है 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई बराबर 14। तो दोस्तों 4 प्लस 1y और 1y कितने हो गए, 2y बराबर 14। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 2y बराबर 14 माइनस 4। तो 2y बराबर 14 में से 4 गया 10, 2 के टेबल से ये कट गया 5 बार। तो y बराबर आया दोस्तों 5, y का वैल्यू आया 5। और y का मान रखना है समीकरण 3 में, किसमें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है, ये रहा समीकरण नंबर 3। तो x बराबर 4 प्लस y का वैल्यू कितना आया था 5। तो x बराबर 4 और 5 कितना हो गया 9। तो दोस्तों यहाँ से जो बनते हैं हमारे x बराबर 9 और y बराबर 5, y बराबर 5। तो दोस्तों ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो दोस्तों हम इसी का दूसरा सवाल ले लेते हैं। जो दूसरा सवाल है, तो दोस्तों इसी का सेकंड सवाल लेके चलते हैं। सेकंड सवाल की जो इक्वेशन वो है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 जो दिया है वो दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। तो पहले इस समीकरण को सही से बना लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन में है, हमें क्या करना है, सही रूप लिखना है इसका। तो इसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t बराबर 6, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 छंगे 36। तो दोस्तों
ये जो थी हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। तो दोस्तों को समीकरण नंबर 1 से ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से तो यहाँ से s का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा t। तो s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से s का वैल्यू समीकरण नंबर किस में रखोगे? 2 में। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 और s का वैल्यू कितना है? 3 प्लस टी है, प्लस 3t इक्वल टू 36। इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, 2 में टी का करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। तो दोस्तों 6 प्लस 2t और 3t कितने हो गए? 5t बराबर 36। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 5t इक्वल टू, देखो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 30। और ये कट गया दोस्तों कितनी बार? t, 5 छंगे 30। तो t का वैल्यू कितना आया? 6। अब यहाँ से t का मान किस में रखोगे? समीकरण नंबर 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान किस में रखोगे? समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 जो है ये है। तो s बराबर 3 प्लस t का वैल्यू कितना था? 6। तो s बराबर 6 और 3 9। तो s का वैल्यू 9 आया और t का वैल्यू कितना आया? 6 आया। तो यहाँ से दोस्तों देखिए t बराबर तो आया 6 और s बराबर आया 9। s बराबर कितना आया? 9। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यदि यह विधि आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसी का नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए दोस्तों, इक्वेशन है उसका 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों सबसे पहले हम समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ से और यहाँ से क्या चीज कॉमन है? 3। तो यहाँ बचा 3x माइनस वाई बराबर 9। देखो दोस्तों इधर ही मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर 9 बटे 3, 3 से कटाए 3 बार। तो 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर कौन सा था? दूसरा था। देखो दोस्तों समीकरण 1 और 2 क्या है? सेम है। जो समीकरण 1 व 2 सेम है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 समान है, इसलिए इस सवाल का कोई हल नहीं होगा। इस सवाल का कोई हल नहीं होगा।
दोस्तों इसी का चौथा सवाल करते हैं। तो चौथे सवाल की जो इक्वेशन ये है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और इसी का दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो सबसे पहले दोस्तों हम डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमल जो है हमारे कितने अंक बाद, एक अंक बाद है, तो ये हो जाएगा 2 बटे, जब एक अंक बाद है तो एक के आगे एक जीरो हो जाएगा, प्लस ये भी एक अंक बाद है तो 3y बटे 10 बराबर, ये भी एक अंक बाद है तो 13 बटे 10, 13 बटे 10। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कर लें, एलसीएम कर लेते हैं इधर से। तो यहाँ बना 10, तो जब नीचे का सेम तो ऊपर का भी सेम लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 10, 10 से 10 कट गया, तो हमारी इक्वेशन जो आई है वो आई है 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर कौन सा था, ये पहले नंबर का था। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे भी सॉल्व करने का तरीका वही, एक अंक बाद डेसिमल है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 10, और x है तो x लिख लो ऊपर, ये 5y हो जाएगा बटे 10 बराबर 23 बटे 10। तो इधर से क्या कर लें, एलसीएम कर लें। एलसीएम किया 10, जब नीचे का सेम तो ऊपर का भी सेम ही लिख देगा, प्लस 5y बराबर 23 बटे 10, 10 से 10 कट गया, 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर कितना हुआ, ये दूसरा था। तो दोस्तों इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का जो तरीका है, तो कोई सा एक इक्वेशन ले लीजिए। तो एक इक्वेशन ले लें, इसे ले लेते हैं। तो ये बनेगा आपका 2x, ये जो है प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, 13 माइनस 3y, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। तो दोस्तों x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, समीकरण नंबर 3। तो यहां से x का मान रख दीजिए किसमें, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कितना है, ये है, तो 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। इससे कर गई 2 टाइम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 में 13 का करेंगे तो 13 दूना 26, माइनस 2 में 3 का करेंगे तो कितना, 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23, बराबर 23। देखो दोस्तों, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 माइनस 26। ये माइनस का है, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, बड़ा जो है माइनस वाला है, तो संख्या माइनस की ही बचेंगी। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी y बराबर, और 23 में 26 आएगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा, तो y बराबर कितना आया 3। y का मान समीकरण किस में रखोगे, 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 जो है हमारा कितना है, 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y का वैल्यू 3/2, तो x बराबर 13 माइनस 9 बटे कितना 2, तो x बराबर 13 में से 9 गए 4 बटे 2, 2 से कट गया 2 बार। तो दोस्तों x का जो वैल्यू आया वो आया 2। तो यहाँ से जो आपके x बराबर जो बना वो बना 2, और y बराबर जो बना आपका वो बना आपका 3।
तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपका दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी का हम 5वां सवाल करते हैं बहुत आसान तरीके के साथ। तो समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से इधर ही प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो √2x बराबर 0 माइनस √3y। किसी भी संख्या हम 0 को माइनस करें या प्लस करें तो वही संख्या हमारा क्या आता है, आंसर आता है। तो √2x बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का √3y, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर माइनस का √3 बटे √2y। समीकरण नंबर बनाइए आपका तीसरा। तो x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 ये है, √3 गुणा x का वैल्यू जो है वो है माइनस का √3 बटे √2y माइनस √8y बराबर 0। देखो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आता है, तो 3 बटे √2y माइनस √8y बराबर 0। तो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, जब इस संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेना। तो इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका और इसका एलसीएम आएगा √2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो -3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसमें इसका कर दीजिए, √2 में √8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 बनेगा, y बराबर 0। देखो -3y माइनस 16 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है दोस्तों 4 का, बराबर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 बराबर 0। माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, 4 और 3 7y, इसका मल्टीप्लाई 0 में कर दीजिए। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 0 ही आता है। तो इधर ही मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y बराबर 0 बटे माइनस का 7, तो इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो दोस्तों 0 ही आएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 जो है ये है x बराबर माइनस का √3 बटे √2y। तो x बराबर माइनस √3 बटे √2 गुणा y का वैल्यू जो आया दोस्तों देखो 0 आया है, तो y के स्थान पे हम 0 रख देंगे। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। क्या आता है? 0। तो आपके जो आंसर बने करेक्ट आंसर वो बनेंगे आपके x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ये आपके क्या हुए? करेक्ट आंसर। x बराबर 0 और y बराबर भी 0। तो दोस्तों हम इसका एक सवाल और कराएंगे जो कि छठा है, जो पहले क्वेश्चन का लास्ट सवाल होगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट सवाल है। तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 ये दिया है और समीकरण नंबर 2 ये दिया है। तो सबसे पहले हम इनका सही रूप बनाएंगे। क्या सही रूप? तो इनका और इनका एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम दोस्तों 6 आता है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो 3 तिये 9,
एक्स माइनस 2 × 10y बराबर -2। इसका मल्टीप्लाई 2 के पास कर दीजिए। 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। समीकरण नंबर 1 कौन सा था? पहला था। तो इसे भी कर लें। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 6। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। 2 में इसका करेंगे तो 2x प्लस इसमें इसका करेंगे तो 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया तो यहाँ से इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 1 कौन सा था? दूसरा। तो समीकरण नंबर किससे ले लें? 2 से ले लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 से ले लें। ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। टू एक्स बराबर 13 माइनस 3y। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है? ये है तो 9 और x का वैल्यू कितना? 13 माइनस 3y। 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर -12। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 निम्मा कितना होता है दोस्तों? 117 होता है। माइनस 3 में 27y बटे 2 माइनस 10y बटे 1 मान लो -12। इन दोनों का ले लो एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो ये बनेगा दोस्तों 117 माइनस 27y माइनस 10 दूनी 20y बराबर -12। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 117। ये माइनस और ये माइनस का है, दोनों संख्या क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। 27 और 20 कितना होता है? 47 बराबर 12 दूनी 24। ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। -47y बराबर माइनस का 24 माइनस 117 -47y बराबर, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। देखो 24 और 117 कितना होता है? 7 4 11 का 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल का 4, 1 का 1, माइनस से माइनस कट गया तो 47 तिये कितना होता है? 141। तो y बराबर कितना आया? 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 कितना है? इतना है। x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y का वैल्यू कितना? 3 बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 तिये 9 बटे 2। तो x बराबर 13 में से 9 गया तो 4 बटे 2, 2 से कट गया 2 बार। तो x का जो वैल्यू आया दोस्तों वो आया आपका 2।
एक्स का वैल्यू कितना आया 2। तो आपके जो आंसर बने वो बने एक्स बराबर 2 और वाई बराबर कितना 3। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 3। तो दोस्तों ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।